वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। डिफेंस सेक्शन का रिवीजन हम लोग शुरू करेंगे जनवरी मंथ 2024 से। आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन भारतीय सेना ने किया था। टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर आसियान विमेन पीस कीपर से कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। भारतीय सेना ने इसको होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया यूएई की बीच हुई थी डेजर्ट साइक्लोन। ये कहाँ पे हुई थी? महाजन नामक जगह पर, राजस्थान में। इंडिया और जापान का कॉस्ट एक्सरसाइज या फिर कह सकते हैं तटरक्षक अभ्यास जो हुआ था सहयोग काजिन, ये चेन्नई के तट पे हुआ था, तमिलनाडु में, सहयोग काजिन। भारतीय सेना और मेगा आतंक रोधी ऑपरेशन सर्वशक्ति, इंडियन आर्मी ने किया था ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में। पीर पांजाल रेंज के दोनों तरफ यह ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। इसके बाद भारत और थाईलैंड नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज अयुत्या। एक्सरसाइज अयुत्या हमने किया है किसके साथ? थाईलैंड के साथ। फोर्थ मिलिट्री एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ये गुआम आइलैंड अमेरिका में हुई थी। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान के मध्य ये आयोजित किया जाता है। भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, ये कहाँ पे हुआ था? बकलोह में, हिमाचल प्रदेश में। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होता है। भारत को पहला स्वदेश निर्मित ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये मिल चुका है। तो ये स्वदेश निर्मित ड्रोन है दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो आईएनएस इम्फाल आपसे पूछे तो क्या है? ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज है, आईएनएस इम्फाल। इसको मुंबई में इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया गया है। नई मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल उग्रम, इसको लॉन्च किया गया है। असॉल्ट राइफल उग्रम डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। इंडिया मेड असॉल्ट राइफल है उग्रम। भारतीय नौसेना ने शिवाजी से प्रेरित होकर नए प्रतीक चिन्ह अपनाए हैं, नए पॉलेट्स जो लगाए जाते हैं कंधे पे। तो गोल्डन नेवी बटन, ऑक्टागोन और भारतीय तलवार दूरबीन, ये पॉलेट्स में शामिल किया जाता है। तो एडमिरल, वॉइस एडमिरल और रियर एडमिरल के रैंक के लिए ये पॉलेट्स अपनाए गए हैं। शिवाजी की राज मुद्रा से प्रेरित है, ठीक है, ये पॉलेट्स। कारगिल में पहली बार रात में C-130J विमान को उतारा गया कारगिल, लद्दाख में। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ये विमान को लैंड ग्राउंड कराया गया था। तो ये काफ़ी अपने आप में अनोखा था, तो इसको देख सकते हैं। अब हम पीछे जाते हैं दिसंबर की तरफ। रक्षा संबंधी घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एक्सरसाइजेज यानी युद्ध अभ्यासों का। युद्ध अभ्यास इंटरनल हो सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति जो है एयरफोर्सेस ने किया था, इसमें किसी अन्य देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में एक्सरसाइज हुई थी अस्त्र शक्ति, और इसमें समर नामक हमारा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है इसको भी टेस्ट फायर किया गया था। कुछ होती है मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज जिसमें दो से अधिक कंट्री पार्टिसिपेट करती है, और एक बायलेटरल एक्सरसाइज होती है जो ज़्यादातर पूछी जाती है कि भारत के साथ कौन सा अन्य देश पार्टिसिपेट करता है। तो 9th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पॉल रेक्स, ये हुआ था वाडीनगर गुजरात में ये हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल ने किया था, इसमें कोई अन्य देश शामिल नहीं था। इंडियन नेवल शिप आईएनएस सुमेधा, ये लामू पोर्ट केन्या गई थी यहाँ पे, क्योंकि कई सारे देशों में पोर्ट ऑफ कॉल करना पड़ता है। मतलब दूसरे देश का जहाज हमारे यहाँ पे किसी तट पे आता है, हमारा जहाज किसी दूसरे देश के तट पर जाता है, इसको पोर्ट कॉल कहते हैं। तो हमारा जहाज आईएनएस सुमेधा ये गया था कहाँ पे? लामू बंदरगाह केन्या में। इसके बाद प्रोजेक्ट कुशा 2022 में इसको हरी झंडी दी गई थी। अक्टूबर 2023 में प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत भारत के डीआरडीओ ने अपनी पहली वायु रक्षा प्रणाली हेतु लंबी दूरी की सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का विकास प्रारंभ कर दिया है। तो प्रोजेक्ट कुशा बेसिकली क्या है? इसके अंतर्गत डीआरडीओ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप कर रहा है, ठीक है, ये है प्रोजेक्ट कुशा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है प्रोजेक्ट कुशा के तहत। सक्सेसफुल ट्रेनिंग यहाँ पे हुई थी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 की, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा में। इंडिया का लार्जेस्ट एवर सर्वे शिप यानी सर्वेक्षण पोत जो है नौसेना को प्रदान कर दिया गया, कहाँ पे? कोलकाता में। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है आईएनएस संधायक। ध्यान रखिएगा, इसका नाम संध्याक नहीं है, संधायक ही नाम है जो लिखा हुआ है। आईएनएस संधायक ये एक सर्वेक्षण पोत है, यानी कि सर्वे वीजल है।
इसके बाद स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड द्वारा रॉकेट एवं बुर्ज गन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो हमारा ये प्रचंड हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू विमान। इंडियन नेवी का लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है IL-38SD, इसको डीकमीशन कर दिया गया है INS हंसा में, डाबोलिम में। तो IL-38SD का फुल नाम है इल्यूजन 38C ड्रैगन विमान को सेवा मुक्त कर दिया है, डीकमीशन कर दिया गया है। इसके बाद हर्मीस 900 स्टारलाइनर ड्रोन को भारत में शामिल करने की योजना है, भारतीय सेना को देने की योजना है। स्टारलाइनर ड्रोन जो है ये इसको किसने बनाया है? इजराइल की कंपनी ने बनाया है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से पूछ लेते हैं कि ये जो रक्षा इक्विपमेंट है, कोई टैंक है, कोई जहाज है, कोई ड्रोन है, किसने बनाया है, ये पूछ लेते हैं। तो ये इजराइल का ड्रोन है। अजरबैजान ने मिलिट्री अभियान लॉन्च किया था आर्मेनियाई लोगों को, या आर्मेनियाई कह सकते हैं मिलिटेंट्स के खिलाफ, नारगोनो कराबख रीजन में। अजरबैजान नारगोनो कराबख रीजन जो अजरबैजान में जोग्राफिकली पड़ता है, लेकिन ये कंटेस्टेड रीजन है, यानी कि इस पर कब्जा के लिए जो चल रहे हैं, संघर्ष चल रहा है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। तो ये ध्यान रखना है, नारगोनो कराबख रीजन जो है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक विवादित रीजन है, ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र आर्मेनिया द्वारा शासित है और कब्जे में है उसके। इसके बाद भारतीय सेना के चौथे शैलो वाटरक्राफ्ट अमीनी का जलावतरण किया गया था तमिलनाडु में, चेन्नई में। तो ये क्या है, अमीनी क्या है? वो इसमें इसी तरीके से सवाल आता है कि अमीनी क्या है। तो अमीनी एक शैलो वाटरक्राफ्ट है, ठीक है, शैलो वाटरक्राफ्ट। INS तारमुगली को रिकमीशन कर लिया है इंडियन नेवी ने, क्योंकि तारमुगली को 2006 में मालदीव नौसेना को सौंप दिया गया था उपहार स्वरूप, लेकिन उन्होंने ये जहाज वापस कर दिया 2023 में। तो फाइनली अपने ही कह सकते हैं बेड़े में शामिल कर लिया भारतीय नौसेना ने इसको दोबारा से। ये है INS तारमुगली। तुमसे पूछ सकते हैं कि INS तारमुगली को हमने किस देश को दिया था और उन्होंने वापस कर दिया है? मालदीव को हमने दिया था, यानी भारत ने 2006 में। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फतेह 2 किसका रॉकेट है? पाकिस्तान का। डिफेंस सेक्शन में नवंबर मंथ में हम देखेंगे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होने के लिए प्रस्तावित है। 19 से 27 फरवरी 2024 को होगी, ये आधिकारिक न्यूज़ आ गई थी। तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास चक्रवात। HADR अभ्यास चक्रवात ये गोवा में कंडक्ट किया गया था। 7th इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद, ये इस बार हुई थी कजाकिस्तान में, ओटार में। दूसरा भारत और बांग्लादेश का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर, ये बंगाली खाड़ी में हुआ। 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव रियाद सऊदी अरब में, ये आयोजन इसका किया गया था। इसका जो विषय था वो था द न्यू कंपस। तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार, ये हुआ था ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, हमारी ही नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने किया था जैसलमेर राजस्थान में। चीन पाकिस्तान का संयुक्त समुद्री अभ्यास सी गार्जियंस 3 हुआ था कराची पाकिस्तान में। चाइना पाकिस्तान का ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, चाइना और पाकिस्तान की नौसेनाएं करती हैं। इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये हुई थी पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में। फिर इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ये औंध में हुई थी, पुणे में। दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग करते हैं ऑस्ट्रा हिंद, ये पर्थ में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। 14th इंडिया US जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023, वज्र प्रहार 2023 ये उमरोई में हुआ था, मेघालय में। गौरी नामक मिसाइल का परीक्षण किया था पाकिस्तान ने, ठीक है। पाकिस्तान की मिसाइल के नाम गजनी, गौरी, ये सब होते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में 25T बोलार्ड पुल टग, जिसका नाम महाबली रखा गया था, इसका अनावरण किया गया था गुजरात में। हमास का अल अस्का फ्लड ऑपरेशन और इजराइल का आयरन स्वॉर्ड्स ऑपरेशन जो हुआ था, मतलब कुल मिलाकर आपने देखा तो टेंशन उठी थी अक्टूबर मंथ में। हमास ने अल अस्का फ्लड नामक ऑपरेशन चलाया था और उसी के जवाब में इजराइल वालों ने आयरन स्वॉर्ड्स ऑपरेशन चलाया उसको काउंटर करने के लिए। तो एक बड़ा युद्ध यहाँ पे छिड़ गया था एक तरीके से। तो हमास के मिलिटेंट्स ने इजराइल पर हमला किया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत, और इसको काउंटर करने के लिए इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था आयरन स्वॉर्ड्स। भारतीय सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग ये बनाई गई थी
हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के सैन्य प्रशिक्षण स्कूल में इसका उद्घाटन किया गया है। अपनी तरह की पहली सुरंग है जिसमें सैन्य प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन में ऊंचाई से कूदने की स्थिति में अपने कौशल को बढ़ाने का एक नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। मतलब वर्टिकल टनल है, मतलब ऊर्ध्वाधर, मतलब इस तरीके की टनल है, ठीक है। मतलब आप ऊंचाई से कूदना का अभ्यास यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ही बनाया गया था न्यू दिल्ली में। मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा भारत से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा गया था। मालदीव में आपको बताया कि नए राष्ट्राध्यक्ष आ गए हैं, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू। तो ये प्रो चाइनीज हैं, तो इन्होंने भारतीय सैनिकों को वहां से हटने के लिए कहा था। इसके बाद भारतीय सेना की परियोजना 15B युद्धपोत सूरत का अनावरण किया गया था। स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत है जिसका नाम है सूरत, INS सूरत। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया था ओडिशा में। तो प्रलय क्या है? कम दूरी वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका में। इसका जो थीम था वो था मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी द्वारा बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था रूस के द्वारा। इसके बाद अक्टूबर मंथ में भारत और बांग्लादेश का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति ये हुआ था उमरोई मेघालय में। इंडिया और मलेशिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति ये उमरोई में हुआ था भारत में। भारत और यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ये गिनी की तट पे हुआ था। भारत और यूरोपीय संघ ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था गल्फ ऑफ गिनी में। मिलिट्री एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल, भारतीय सेना की ये गोरखा राइफल्स टुकड़ी ने ब्रिटेन के वेल्स में कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक ही जीता था। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता था। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान भारत सरकार ने इजराइल से लौटने के इच्छुक भारतीयों के लिए 11 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। ऑपरेशन अजय, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन अजय, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली, जब भी इजराइल के साथ कंफ्लिक्ट होता है हमास का या फिर किसी का भी, तो आयरन बीम चर्चा में आता है। आयरन बीम क्या है? इजराइल का एक बहुत रॉबस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो कि अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी ड्रोन्स को और एरियल शिप सिस्टम्स को, छोटे जहाज़ों को, एंटी टैंक मिसाइल्स को कह सकते हैं, और मोर्टार को डिसेबल कर सकता है। आयरन बीम जो है ये लैंड और सी दोनों से यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी इस सिस्टम की मानी जाती है। फर्स्ट मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 असम गुवाहाटी में हुआ था, और तकनीकी हथियारों को प्रदर्शित करने वाला पहला मेगा इवेंट ये गुवाहाटी असम में हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में जनरली डिफेंस के ऐसे नहीं होते हैं एग्जीबिशन, लेकिन ये हुआ था पहली बार। व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया था इजराइल के द्वारा कथित तौर पर गाजा में और लेबनान में इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट के दौरान, तो ये काफ़ी चर्चा में आया था व्हाइट फॉस्फोरस, तो ये ध्यान रख सकते हैं। भारतीय नौसेना को तीसरा स्टेल्थ विध्वंसक इम्फाल ये मिल गया था, मुंबई में जलावतरण इसका किया गया। तो स्टेल्थ क्या है? ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है इम्फाल, INS इम्फाल। CRPF वुमेन बाइक कैंपेन ने चलाया गया था यशस्विनी, कहाँ से? श्रीनगर से। तो बस इसका जो कैंपेन है इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्रॉस कंट्री बाइक अभियान, इसका नाम है यशस्विनी। इसमें CRPF की महिला बाइकर्स शामिल हैं। ताइवान द्वारा पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का जलावतरण किया गया था। हाईकुन ये उनकी पहली खुद की पनडुब्बी है, हाईकुन। सागर मैत्री 4, सागर मैत्री 4 के लिए INS सागर ध्वनि गया था, जो कि एक ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वीजल है हमारी इंडियन नेवी में, जो है ये कहाँ कहाँ जाएगा, इन देशों के साथ जाएगा, और कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग स्थापित करना। ये कोई मिलिट्री कैंपेन या एक्सरसाइज नहीं है, इसका उद्देश्य है अन्वेषण और दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी। तो इसमें कौन सा हमारा स्पीयर हेड जहाज है? INS सागर ध्वनि। इसके बाद सियाचिन में पहले अग्निवीर की शहादत हुई थी। सियाचिन लद्दाख में लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद होने वाले पहले अग्निवीर जवान बने थे गावते अक्षय लक्ष्मण, ठीक है, गावते अक्षय लक्ष्मण। सियाचिन ग्लेशियर जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान माना जाता है, यहाँ पर पहली बार एक मोबाइल टावर लगाया गया था। मोबाइल टावर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के सहयोग से लगाया गया था। भारतीय सेना में विभव एंटी टैंक मिसाइल शामिल की गई थी, जिसका नाम है विभव। तो विभव क्या है? पॉइंट अटैक एंटी टैंक आयुध है। मैंने मिसाइल बोल दिया, मिसाइल ने एक्चुअली माइंस हैं। विभव एंटी टैंक माइंस को शामिल किया गया था इसमें। डिफेंस में सितंबर मंथ में
द्विपक्षीय अभ्यास हुआ था जायद तलवार, भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ था जायद तलवार। इसमें भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंद यहाँ पे शामिल हुए थे जायद तलवार में। ऑस्ट्रेलिया भारत का द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ये हुआ था सिडनी में, इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिंडेक्स। ऑसिंडेक्स एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023, ब्राइट स्टार 2023 केरो एयर बेस इजिप्ट में हुआ था। इसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट किया था जैसे कि यूएस, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर, इन सब की वायुसेना ने और भारत की वायुसेना ने। फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट ये इंडियन नेवी ने अनवेल किया था हुगली नदी पर टीटागढ़ पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना को इजराइल की तरफ से मिली है स्पाइक नामक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो स्पाइक नामक ये नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय वायुसेना को सप्लाई किया है इजराइल ने। उसके बाद युद्धपोत महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी को लॉन्च किया गया था मुंबई से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ ने इसको लॉन्च किया था। युद्धपोत का नाम ओडिशा राज्य में स्थित पूर्वी घाट की एक चोटी महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया है। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी। XQ-58A वालकायरी ड्रोन ये किस मतलब देश का है, ये अमेरिका ने इसको लॉन्च किया था। इंडिया फर्स्ट अनमैन्ड एरियल सिस्टम का जनरल टेस्ट यहाँ सेंटर ये कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है श्री पेरुम्बुदुर तमिलनाडु में। तो इंडिया फर्स्ट अनमैन्ड एरियल सिस्टम जनरल टेस्ट सेंटर बनाया गया है तमिलनाडु में। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली का सामान्य परीक्षण केंद्र। इजराइल का एडवांस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट ओरॉन, ये इजराइल का एक सर्विलांस और रिकॉनेसेंस मिशन एयरक्राफ्ट है, इसका नाम है ओरॉन। भारत और फ्रांस जब नेवल एक्सरसाइज करते हैं तो उसको बोला जाता है वरुण। क्या बोला जाता है? वरुण, ध्यान रखिएगा। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन सजग ये पश्चिमी तट पर होता है, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिजोल्यूट ड्रैगन, रिजोल्यूट ड्रैगन ये ईस्ट चाइना सी में हुई थी। जापान के सशस्त्र बल और अमेरिकी नौसेना ने पहली बार एक्सरसाइज किया था रिजोल्यूट ड्रैगन, रिजोल्यूट ड्रैगन। युद्ध अभ्यास नामक जो एक्सरसाइज होता है हम अमेरिका के साथ करते हैं और इस बार ये इसका आयोजन हुआ था अलास्का में, अमेरिका में। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड सर्च और रेस्क्यू किट सार्क, SARK, इसको गोवा में टेस्ट किया गया था। तो सार्क क्या है? बेसिकली सर्च एंड रेस्क्यू किट है। 15 दिन के लिए इसमें भोजन शामिल हो सकता है और 8 लोग इस कह सकते हैं छोटी से जहाज, मतलब छोटा सा क्या कह सकते हैं नौका होता है, उसमें रह सकते हैं। उत्तर कोरिया द्वारा पहली बार सामरिक परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी का अनावरण किया गया था। इसका नाम क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका नाम इन्होंने रखा है सबमरीन नंबर 841, 841। 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2023 मॉस्को रशिया में इसको आयोजित किया गया था। फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3, हमने साइंस टेक में भी आपको बताया, इसका परीक्षण किया अमेरिका ने। P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम, ये 100% स्वदेशी संसाधनों के साथ विकसित किया गया है। ये पैराशूट सिस्टम है, भारत में बनाया गया है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया था, नाग को और हेलिना को, ठीक है, नाग और हेलिना। तो नाग क्या है? सतह से हवा में मार करने वाला, और हेलिना क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, ये ध्यान रखिएगा। नाग सरफेस टू एयर मिसाइल और हेलिना एयर टू सरफेस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ड्रोन एग्जीबिशन ये लगा था हिंडन, जो वायुसेना का स्टेशन है गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में, ये लगा था। इसका नाम है ड्रोन शक्ति, ड्रोन एग्जीबिशन, ड्रोन शक्ति। इजराइल द्वारा अत्याधुनिक युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया गया था। तो मरकावा टैंक किसको बिलोंग करता है? इजराइल को। शीत युद्ध के बाद नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ था स्टेडफास्ट डिफेंडर, ये होने जा रहा है एक्चुअली, इन्होंने अनाउंस किया था कि ये होगा 2024 में। देखिए कब करते हैं स्टेडफास्ट डिफेंडर। इसमें जर्मनी, पोलैंड और 3 बाल्टिक स्टेट्स जो है शामिल हो सकते हैं। भारत को अपना पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल गया था। स्पेन की एयरबस नामक कंपनी जो है इसके साथ करार किया गया था सितंबर 2021 में। इसके तहत पहला क्राफ्ट हमको मिल गया है स्पेन की तरफ से। C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन बना रहा है हमारे लिए? एयरबस, जो कि स्पेन की कंपनी है। इसमें एक और समझौता किया है जैसे भारत आजकल कर रहा है लगभग सभी जायंट्स के साथ, कि
कुछ विमान वहां से बन करके आएंगे और कुछ विमान उन लोग को आकर के यहाँ पे भारत में बनाना पड़ेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि ईस्टर्न लद्दाख में न्योमा बेल्ट पर एक एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरफील्ड होगा। तो ये अनाउंस इन्होंने किया था। इसके बाद अगस्त में देखें तो 27वां क्वाड देशों का नौसेना अभ्यास मलाबार, ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के तट पे। आगे बढ़े अगर तो छठा स्टेल्थ फ्रिगेट विंध्यागिरी के जलावतरण किया गया था हुगली नदी कोलकाता में। तो ये स्टेल्थ फ्रिगेट है विंध्यागिरी। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल निराक्षी को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। भारत में पानी के भीतर बारूदी माइंस को पता लगाने के में सक्षम है ये ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल निराक्षी। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है और एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसको बनाया गया है। 300 मीटर की गहराई तक 4 घंटे कार्य कर सकता है। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर लॉन्च की गई, जिसका नाम है प्रबल। इसका नाम है प्रबल। हिरॉन ड्रोन्स जो है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक पूछा जा चुका है। हिरॉन 1 ड्रोन्स जब भारत को मिले थे तो पूछा गया था। हिरॉन मार्क 2 ड्रोन्स भारत को 4 नए मिल गए हैं। तो हिरॉन ड्रोन्स भारत को सप्लाई करता है इजराइल। ठीक है, इजराइल। ये हिरॉन 1 का उन्नत संस्करण है जो सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाला ड्रोन है। बिना जमीन पर उतरे 36 घंटे तक चक्कर लगा सकता है। कॉम्पैक्ट हथियार का पता लगाने वाला रडार स्वाति। स्वाति के बारे में पीटी पेपर में पूछा गया था। स्वाति माउंटेन इसका नाम है। हथियार लोकेटिंग रडार है। हल्के और कॉम्पैक्ट संस्करण को इसको लॉन्च किया गया था। रडार विशेष रूप से पहाड़ी और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इसका नाम है अस्त्र। ठीक है, इसका परीक्षण किया गया था गोवा बीच में। ईरान का ड्रोन मुजाहिर, मुजाहिर 10, ये किसको बिलोंग करता है? ईरान को। हमारे एग्जाम के लिए बस इतना जरूरी है। चाइना और यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था फॉल्कन शील्ड। फॉल्कन शील्ड ये हुआ था चाइना में। आईएनएस कुलिश सिंगापुर में 77वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल हुआ था। तो ये हमारा जहाज सिंगापुर गया था, आईएनएस कुलिश। जुलाई मंथ में देख लेते हैं तो मिलिट्री एक्सरसाइज आग्नेयास्त्र, ये पूर्वी लद्दाख में आयोजित की गई थी। भारतीय सेना का आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री द्वारा इसको किया गया था। ये कोई अन्य देश के साथ हमने नहीं किया था। फर्स्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज ये इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच हुई थी बे ऑफ बंगाल विशाखापट्टनम में। इसको नाम दिया गया था MPX। इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए थे जहाज आईएनएस राणा और ऑफशोर पेट्रोल वीजल आईएनएस सुमेधा। ठीक है। 7वां भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना का बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सेल्वेक्स। सेल्वेक्स ये हमने अमेरिका की नौसेना के साथ किया, कहाँ पे? कोच्चि में। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको जाइमेक्स बोलते हैं, ये विशाखापट्टनम में हुआ। सदर्न रेडीनेस एक्सरसाइज हम शीसेल्स के साथ करते हैं। इसमें आईएनएस सुनैना ने भाग लिया था। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान सैबर, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसमें कई सारे देशों ने भाग लिया था। ज़्यादातर पैसिफिक रीजन में आने वाले कंट्रीज हैं, जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, यूके, कनाडा, जर्मनी सहित 13 देशों ने इसमें भाग लिया था। इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ये उलान बाटर में हुआ था मंगोलिया में। ऑपरेशन बहादुर, ये जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स ने किया था। बेसिकली एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज थी उनकी, जिसमें आतंकियों को ढूंढ करके निशाना बनाया जाता है। ऑपरेशन त्रिनेत्र भी जम्मू कश्मीर में हुआ था, छुपे आतंकियों को ढूंढने के लिए। डिफेंस सेक्शन जून में सुदर्शन शक्ति अभ्यास, ये जो है भारतीय सेना के शब्द शक्ति कमांड ने इंटरनली किया था। राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर यह किया गया था। फर्स्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, फ्रांस और यूएई हमने आपको बताया, गल्फ ऑफ ओमान में हुई थी। इसमें भाग लिया था आईएनएस तरकश ने। मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ये मंगोलिया में हुई थी। 20 से अधिक देशों ने और भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया था। फोर्थ मल्टीलेटरल लेवल एक्सरसाइज कोमोडो, ये हुआ था मैकासर में, इंडोनेशिया में। इसमें भाग लिया था कोमोडो में आईएनएस सतपुड़ा ने। नाटो एयर एक्सरसाइज एयर डिफेंडर 2023, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और दक्षिणी जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। 25 नाटो कंट्रीज ने और एलीज ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद एक्विरिन हम लोग किसके साथ करते हैं? एक्विरिन अभ्यास हम लोग मालदीव के साथ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक्विरिन करते हैं मालदीव के साथ। ये हमारा आईएनएस त्रिशूल जहाज जो है साउथ अफ्रीका के डरबन में गया था एक गुडविल विजिट के लिए जून मंथ में।
टेम्परेरी बैन लगाया गया था मिग 21 एयरक्राफ्ट पर, क्योंकि काफ़ी सारे हादसे हो रहे थे यहाँ पे भारतीय वायुसेना में। भारत के रक्षा निर्यात के बारे में आया था कि 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का हमारा रक्षा निर्यात पहुंच चुका है और 2026 तक हमको लक्ष्य करना है रक्षा उपकरणों का निर्यात करना है 40,000 करोड़ रुपयों का। रणविजय नामक अभ्यास ये किया गया था प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में। इंडियन नेवी का 4th सर्वे शिप संशोधक लॉन्च किया गया था। तो ये भी क्या है, एक सर्वे शिप है, यानी कि अन्वेषण जहाज है, सर्वेक्षण पोत है, इसका नाम है संशोधक। अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के लिए यहाँ पर समझौता हुआ था जब पीएम मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। तो स्काई गार्जियन और सी गार्जियन दो यहाँ पे वेरिएंट है प्रेडेटर ड्रोन के, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑफिशियली MQ-9B ड्रोन, और इसको प्रेडेटर ड्रोन भी कहा जाता है। काफ़ी हाई अमाउंट का यहाँ पर रक्षा समझौता हुआ था, भारत को प्रेडेटर ड्रोन सप्लाई करेगा अमेरिका। इनॉग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव, रक्षा मंत्री जी ने भारतीय नौसेना का कार्मिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को इनहेंस करने के लिए कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान में सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन किया था। चौथी पीढ़ी की 2000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया था ईरान ने। यह है खाइबर, ये ईरान की मिसाइल है। भारत द्वारा वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS किरपाण उपहार में दे दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 19 जून को रक्षा मंत्री जी ने ऑफिशियली INS किरपाण को वियतनाम को गिफ्ट के फॉर्म में दे दिया। स्वदेशी भारी वजन वाला टॉर्पीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया था। तो वरुणास्त्र बेसिकली क्या है, हैवी वेट टॉर्पीडो है। इसको जो है DRDO के अंतर्गत विकसित किया गया है और इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, DRDO ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। ये उल्टा बोल दिया गया था, इसको इस तरीके से लिखा गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अंजदीप। अंजदीप क्या है बेसिकली, ये एक शैलो वाटर क्राफ्ट है अंजदीप। इसका भी जलावतरण किया गया था चेन्नई में, तमिलनाडु में। नाटो का आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज ये हुआ था फिनलैंड में। अब मई मंथ में आ जाते हैं हम लोग। तो अजय वारियर हम लोग करते हैं किसके साथ, ये करते हैं UK के साथ। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, हम लोग करते हैं यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के साथ। फिर भारत आसियान भारत का समुद्री अभ्यास AIME, ये सिंगापुर में हुआ था। युद्ध अभ्यास बुलंद भारत ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ। इसमें भाग लिया था NS कावरत्ती ने। अब आप ये सब छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक्सरसाइज पुरानी होती जाएंगी उसकी डिटेल आप छोड़ भी सकते हैं। नेवल एक्सरसाइज सेकेंड सऊदी अरब के साथ हमने की थी, अल मुहायद अल हिंदी हम लोग करते हैं सऊदी अरब के साथ, और ये सऊदी अरब में ही हुआ था इस बार 2023 का। उसके बाद फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत हमने किस रिवर पे किया था या सकता है, तो मानस नदी के ऊपर असम में। सोरिंग ईगल एक्सरसाइज साउथ कोरिया में ये हुई थी, साउथ कोरिया करता है कुल मिला करके। इसके बाद जॉइंट नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40, ये भारत बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ था। ये नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क ये हुआ था चट्टोग्राम में। INS मगर को डीकमीशन कर दिया गया था कोच्चि नेवल बेस में। 36 साल की सर्विसेज के बाद इसको डीकमीशन किया जा चुका है NS मगर को। प्रोजेक्ट संजय कुल मिलाकर भारतीय सेना को हाईटेक करना चाहता है, इसकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो इसको कुल मिलाकर उद्देश्य 2025 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का। नौसेना को मतलब भारतीय सेना को बेसिकली आर्मी के लिए है। कई तरह के सिस्टम से जोड़ा जाएगा, सर्विलांस इनहेंस किया जाएगा, मैदानी रेगिस्तानी पर्वतीय क्षेत्रों में बैटल सर्विलांस सिस्टम को लगाया जाएगा। भारतीय सेना की लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है, हाईटेक बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है कुल मिलाकर के प्रोजेक्ट संजय के तहत। इसके बाद आ जाते हैं लाइट टैंक जोरावर। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO और एक प्राइवेट फर्म ने लार्सन एंड ट्यूब्रो ने भारतीय सेना के लिए एक लाइट टैंक बनाया था जिसका नाम है जोरावर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं MH-60R हेलीकॉप्टर्स। ये रोमियो हेलीकॉप्टर्स बोलते हैं। ये भारत को कौन सप्लाई करता है, US, ठीक है। रोमियो हेलीकॉप्टर्स MH-60R ये US सप्लाई करता है भारत को। INS तारडी गोवा से केप टाउन तक रियो डी जेनेरिया की एक यात्रा पर गया था। 188 दिन की यात्रा के बाद INSV तारडी शिप ये वापस आया था। कहाँ पे, गोवा में आया था वापस, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं।
आईएनएस गरुड़ ने अपने 70 साल सर्विसेज के पूरे कर लिए थे, तो ये भी चर्चा में आया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अप्रैल मंथ में ज़्यादा नहीं है। एक्सरसाइज कवच, एक्सरसाइज कवच ये अंडमान निकोबार आइलैंड में होता है, और ये इसमें हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्सेस और कोस्ट गार्ड सभी भाग लेते हैं इसमें। एयर एक्सरसाइज ओरियन वार गेम्स, इसका आयोजन हुआ था फ्रांस में, और विश्व का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज ये कहा जाता है। एक्सरसाइज इनकियोस, इनकियोस ये हुआ था ग्रीस में। भारतीय वायुसेना ने ग्रीस की वायुसेना के साथ भाग लिया था इसमें। बालिकातन एक्सरसाइज अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित होती है, बालिकातन। साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड, ये हुई थी तालिन एस्टोनिया में, लॉक्ड शील्ड। मॉस्किट या मॉस्कीटो मिसाइल का परीक्षण यहाँ पे रशिया ने किया था, सी ऑफ जापान में, तो ये चर्चा में आई थी। लॉइटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र 1, जिसको सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, इसका जो है इसको बनाया गया था, काफ़ी चर्चा में आया था। सीधे दुश्मन के टैंक, बंकर, वाहनों, हथियार डिपो में घुस करके ये सुसाइड अटैक करता है, मतलब खुद भी फट जाता है और वहाँ पर भी तबाही मचा देता है, नागास्त्र। एंटी सबमरीन रॉकेट टेस्ट ये किया गया था आईएनएस चेन्नई में, एंटी सबमरीन रॉकेट परीक्षण किया गया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में जब गृह युद्ध हुआ था तो वहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी, और इसमें जो जहाज भेजा गया था वो था आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सुमेधा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अग्निवीरों का पहला बैच आईएनएस चिल्का से यहाँ पे निकला था, तो ये भी याद रखा जा सकता है। आईएनएस सुमेधा ने अल्जीरियस को विजिट किया था, अल्जीरिया कैपिटल में, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 विमान में उड़ान भरी थी, और इस तरीके से थर्ड प्रेसिडेंट बन गई जिन्होंने यहाँ इसमें उड़ान भरी, और सेकंड विमेन प्रेसिडेंट बन गई प्रतिभा पाटिल के बाद, जिन्होंने सुखोई में उड़ान भरी। भारत और अमेरिका का वायु सेना अभ्यास कोप इंडिया ये हुआ था आगरा एयरफोर्स स्टेशन में और कलाई कुंडा पानागढ़ में। भारत श्रीलंका का वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास लाइनेक्स ये हुआ था कोलंबो में। उसके बाद मार्च में आ जाते हैं हम लोग, तो एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स, फ्रेंच आर्मी के साथ हमारी आर्मी करती है, ये केरल में हुआ था। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग ये दुबई में हुआ था, इसमें कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था जिनके नाम लिखे हुए हैं। और 13th संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने किया था आपस में, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में हुआ था। अल मुहैद अल हिंदी आपको बता चुके हैं। और एनुअल बायलिटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज कोंकण हम लोग करते हैं यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के साथ, कोंकण। शिनायु मैत्री हम लोग जापान के साथ करते हैं। और एफिंडेक्स एक्सरसाइज भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देश करते हैं आपस में, ये हुआ था पुणे में, एफिंडेक्स। इसके बाद जॉइंट एक्सरसाइज वायु प्रहार, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारतीय वायुसेना ने किया था वायु प्रहार। पर्वतीय रडार की अवस्थापना को मंजूरी दे दी गई थी लद्दाख में, कि यहाँ पे एक पर्वतीय रडार स्टैब्लिश किया जा सके। इसके बाद सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का नॉर्थ कोरिया के द्वारा, जिसमें उन्होंने इस ड्रोन को नाम दिया था हाइल। कोलंबिया द्वारा पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने का फैसला लिया गया था, तो ये न्यूज़ आई थी। फिर एंटी सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस एंड्रोथ, इसको लॉन्च किया गया था हुगली नदी कोलकाता में।